है अगली हेडिंग डालिए रीजनरेशन पुनरुद्भवन। आज जनसंख्या वैसे कम लग रही है। गए लोग न्यू ईयर टूर पे। पुनरुद्भवन, अब देखो नाम से ही, पहले नाम को ही तोड़ो, आधा कॉन्सेप्ट इसी में समझ जाएगा। देखो तीन शब्द होते हैं, जनरेशन, डीजनरेशन और रीजनरेशन। तो जनरेट करना मीन्स क्या होता है? बनाना। डीजनरेट करना मतलब बिगाड़ना, तोड़ना। और रीजनरेट करना मतलब फिर से बनाना, पुनः। ठीक है, जैसे आप वर्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। ठीक है, बाकी आप इतिहास वाले सर आपको बताएंगे। तो ऐसे ही हिंदी में है पुनरुद्भवन, मतलब पुनः उद्भवन, यानी बीच का एक प्रोसेस अंडरस्टूड हो गया। इस बिल्डिंग को अगर रीजनरेट करना होगा तो इसका मतलब है कि बीच में कभी ये डीजनरेट हुई थी, तभी तो रीजनरेट करना पड़ेगा। तो पुनरुद्भवन में क्या है? पुनः उद्भवन करने की, रीजनरेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब किसी कारण से वो क्या हो जाए? डीजनरेट हो जाए। तो सेम ये ऊपर वाला ही है, बस अंतर क्या है कि पहला जो था फ्रेगमेंटेशन जो था वो पर्पसफुली किया जा रहा है, यानी उसका उद्देश्य क्या था? प्रजनन करना, रिप्रोडक्शन करना। ये पर्पसफुली नहीं होता, ये एक्सीडेंटल केस होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहीं से सड़क पे निकलूं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा एक हाथ कट के निकल जाए, फिर कालांतर में क्या हो जाए कि मेरी शरीर में मेरा हाथ दोबारा आ जाए और जो हाथ कटा था वो मेरे जैसे पूरे शरीर एक और बना ले। तो मेरे जैसे दो जीव हो गए ना, रिप्रोडक्शन तो हो गया। जैसे और आसान तरीके से समझो, ये रीजनरेशन का उदाहरण नहीं है लेकिन रीजनरेशन समझ जाओगे। जैसे घर में होती है छिपकली, होती है छिपकली ना, डरते हैं? हाँ, खा जाएगी नहीं, ठीक है, डरना। तो अगर आप उसको स्केल से, डंडे से, वाइपर से, या कभी कोइंसिडेंटली देखे होंगे, तो अगर छिपकली की पूंछ दब जाए, आप डंडे से दबा दीजिए, वाइपर से दबा दीजिए, तो देखेंगे छिपकली क्या करती है? पूंछ छोड़ के भाग जाती है। देखा कभी ऐसा? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक। फिर देखते हो कुछ दिन बाद, चूंकि वो छिपकली आपके घर में है तो उसका घर आपके घर के अंदर ही है, फिर 2 4 10 दिन बाद वो दिखती है और फिर आप देखते हो कि उसकी नई पूंछ आ रही है। देखा ऐसा कभी? काश कहीं ऐसा होता कि छिपकली ने तो पूंछ बना लिया, काश कहीं ऐसा होता कि वो जो पूंछ कटी थी वो भी क्या करती? पूरी छिपकली बना लेती, तो ये क्या हो जाता? रीजनरेशन। यानी बॉडी ने बॉडी पार्ट को जनरेट किया, रीजनरेट किया, और बॉडी पार्ट ने रेस्ट बॉडी को क्या कर लिया? रीजनरेट कर लिया। तो ये क्या है? रीजनरेशन मतलब पुनर्उद्भवन। सेम वही है, बट वो क्या है? पर्पसफुली किया, वो मतलब फ्रेगमेंटेशन, खंडन। तो खंडन जो है वो पर्पसफुली किया जाता है, इट्स एन एक्सीडेंटल। ये सब मान लीजिए क्या होता है, मैक्सिमम जो होते हैं एनिमल, ये जो लिख रहे हो एग्जांपल, ये एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे। मान लीजिए पानी में कहीं जा रहा है, जंगल, कोई झाड़ी है या कोई टुकड़ा है लकड़ी का, उसमें उसका शरीर उलझ गया, तो थोड़ी देर कोशिश करता है निकल जाए, नहीं निकला तो छोड़ के चला जाता कि जाओ हम जा रहे हैं, बाकी शरीर लेके फिर बना लेंगे। फिर पानी का दूसरा झोंका आया, वो भी निकल गया, तो वो शरीर बना लिया, ये बॉडी बना लिया। जैसे मान लीजिए कोई मछली किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक की, खा जाएंगे, ऐसे पकड़ी, ये यहां से छोड़ के भाग गया, मछली ने जाते हुए देखा, फिर मुंह खोला, ये भी निकल गया। क्या हो गया? दो पार्ट हो गया। और या इस तरह से कई पार्ट हो सकते हैं, और उस सब में क्या है? सब। तो इसका उद्देश्य कहीं से पर्पस ये नहीं था कि रिप्रोडक्शन करना, एक्सीडेंटल केस में रिप्रोडक्शन हो गया, तो यही क्या होता है? रीजनरेशन होता है। सब लिख लीजिए वही उसी तरह, बस जहां लिखे थे कि वह क्या किया जाता है?
प्रजनन हेतु विशेष रूप से पर्पसफुल्ली क्या है वहां लिख लेना कि इट्स एन एक्सीडेंटल केस। यह क्या है, किसी दुर्घटनावश किसी कारणवश हो जाता है, प्रजनन करना इसमें उद्देश्य नहीं होता। सुन लो एग्जाम्पल से, सुन लो तो एक और एक चीज लिख लो, फिर लिखना आराम से। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल भी बता दें तो इसके बाद करना अपने से। या इसको प्लेनेरिया बोलते हैं, ठीक। प्लेनेरिया, रुक जाओ आप देख लो बोर्ड पे, एक वो असली एग्जाम्पल भी बता दें। अभी अपना हाथ बता रहे थे, छिपकली बता रहे थे, हम और छिपकली रीजनरेशन तो नहीं करते ना, जो करता है उसके एग्जाम्पल से समझ लो। तो प्लेनेरिया कुछ फिगर तो अच्छा नहीं बना, सोचो मैं इमेजिन करवा देता हूं। जैसे लॉकडाउन में धार्मिक सीरियल खूब आ रहे थे, अगर नहीं सुधरोगे तो फिर लॉकडाउन लगने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ये पिछली बार भी मैं ही बोल रहा था, मैं ही क्लास में था कोइंसिडेंटली, ठीक है। पिछले टाइम भी, लास्ट टाइम मैं ही क्लास में था कोइंसिडेंटली, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लगा ना। इसीलिए कहा जा रहा है मास्क लगा के बैठिए बार बार। इंसान को एक बार में दो बार में बात समझ में आ जाती है, जो नहीं लगाए हैं वो लगा लें। हाँ, लगाए लगाए ऊब गए तो एक आध मिनट के लिए आप नीचे कर सकते हो, हटा सकते हो, हमेशा फिर से आदत डाल लीजिए जो छूट गया है। नहीं तो बहुत सारे रिसर्च कह रहे हैं कि लीथल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसा तबाही मचाएगा जिसने जैसा अभी तक नहीं मचा है। दोनों तरह के रिसर्च आ रहे हैं। तो उस तबाही का शिकार आप न हो, लगा लो भाई। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, तब से प्रवचन देना शुरू कर दिए, नहीं समझ में आया कि जब कह देंगे लगा लो तभी लगाओगे, प्रवचन खत्म। ठीक, इधर बीच में, हाँ आप हंसिए नहीं, आप भी उसी में है। नहीं लाए, बहुत लोग नहीं लाए थे, उठिए ऑफिस में जाइए, मांगिए मास्क, बोलिए कि सर बोले मास्क दीजिए, मास्क मिलेगा, लेके आइए लगाइए। शनिवार को क्लास में मैंने कहा था ना, और ये ध्यान रखिए कि मैं आपके लिए बहुत चिंतित नहीं हूं, मैं अपने लिए हूं ना, मेरा भी परिवार है, ठीक है। तो लगाए रखेंगे तो सब सही रहेगा, और सब अपनी अपनी चिंता कर ले, समाज अपने आप सुधर जाएगा, समाज सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या, अपनी सेवा, सब अपनी सेवा ईमानदारी से करें, बस समाज सेवा यही है आज के जमाने में, कि आप अपना काम क्या करिए, ईमानदारी से करिए। अच्छा, लॉकडाउन में जब देख रहे थे धार्मिक सीरियल, देखे है ना, बहुत बार तो मजबूरी में देखना भी पड़ जाता था, हर चैनल पे वही आ रहा है, ठीक। तो उसमें जो पहले के ऋषि मुनि थे, महात्मा लोग थे, उनके पास दो चीज इसेंशियल रहता था, एक कमंडल और दूसरा दूसरा वो डंडा लकड़ी वाला, ठीक है। इसका आकार वैसे ही होता है। अब ऐसे क्या हुआ, ऑफिस नहीं है, तो पर्पस ये है उस डंडे जैसा, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, इतिहास पढ़े हैं ना, उस डंडे का क्या नाम होता था? क्या? सब कुछ बता ही दिया जाएगा। अच्छा, दासराग युद्ध पढ़े हो? दासराग जो भरत और 10 आर्यों प्लस दूसरे क्या, आर्य प्लस अनार्य मिल के थे। रीजन था क्या वो? हाँ, विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को उसने क्या बना लिया था, पुरोहित। तो ये बताओ, ऐसी कौन सी विद्या थी जो वशिष्ठ को आती थी, विश्वामित्र को नहीं आती थी, जिस कारण हटाया गया? जैसे मान लीजिए आप मुझे यहां से हटा के दूसरे टीचर को लाओगे, तो वो मुझसे अच्छा पढ़ाएगा, मुझसे ज्यादा जानेगा, तभी तो लाओगे ना, कि मुझसे कम जानने वाले और मुझसे खराब पढ़ाने वाले को यहां फिर ले आओगे। अच्छा जब पढ़ाए और मुझसे ज्यादा जानकार हो तब तो लाओगे ना। तो ऐसे कौन सी विद्या थी जो वशिष्ठ को आती थी और विश्वामित्र को नहीं आती थी, जिसके कारण वशिष्ठ को फिर उनको पुरोहित सुदास ने बनाया? साइलेंट, चलिए अच्छी बात है। ये मैं इसलिए पूछ पूछ के खुश हो लेता हूं
कि साइंस ही नहीं बता रहे हो, इसका मतलब बाकी चीजें तैयार है, साइंस ही नहीं समझ में आ रही क्या? जब देख रहे सब ऑल और इक्वल, ठीक, तब सही है कि कुछ नहीं बता रहे हो तो साइंस भी नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं है। तो इस शेप इसका क्या होता है? उस डंडे जैसा होता है। ये कहीं टहल रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, कोई शरीर का कोई पार्ट क्या हो जाए, निकल जाए और वो क्या कर जाए, फिर से इसमें तो ध्यान रखिएगा ये भी, जो रीजनरेशन कर लेता है वो फ्रेगमेंटेशन भी कर लेता है, या जो फ्रेगमेंटेशन कर लेता है वो रीजनरेशन भी कर लेता है। एक ही एग्जांपल दोनों में बताते हैं तो क्या होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों प्रोसेस तो सेम है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों, और ध्यान रखिएगा अभी तक जितना भी समझे हो सब इमॉर्टल टाइप के, इमॉर्टल समझ रहे हो ना, कि इनका विनाश कभी नहीं होता। जैसे हम आप कितना भी रिप्रोडक्शन कर लें, एक समय ऐसा आएगा कि बुढ़े होंगे, मर जाएंगे, हमारे शरीर को या तो दफना दिया जाएगा या तो जला दिया जाएगा, यही होगा ना। लेकिन इनमें शरीर ही टूट के फिर नया बना दे रही यंग वन, यानी इनका विनाश कभी पूरी तरह से नहीं होता है। ध्यान रखिएगा एक तरह से कि ये इमॉर्टल टाइप के हैं, पूरी तरह से ये खत्म कभी नहीं होते। इनकी पुरानी बॉडी हमेशा क्या करती है, वही पार्ट्स में डिवाइड होके, टुकड़े में डिवाइड होके क्या कर लेती है, नया जीव बना लेती है। तो सारा वही लिख लीजिए, जहां लिखे होंगे प्रजनन हेतु विशेष रूप से वहां लिख लीजिएगा कि अचानक से एक्सीडेंटल केस, किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश हो जाता है। उदाहरण प्लेनेरिया।